नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ब्राइट स्टडी में। आज हम जानेंगे वियतनाम के इतिहास का वो दौर जब लोग फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के खिलाफ उठ खड़े हुए। लेकिन उनके सामने सिर्फ आज़ादी की लड़ाई ही नहीं थी, बल्कि एक और बड़ा सवाल भी था। आधुनिकता किस राह से अपनाई जाए? क्या अपनी पुरानी परंपराओं को थाम कर आगे बढ़ा जाए, या फिर पश्चिमी सभ्यता से सीखकर नया रास्ता चुना जाए? यही असमंजस राष्ट्रवादियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। कई विद्वान मानते थे कि अगर वियतनाम को पश्चिमी सभ्यता की बढ़ती ताकत को रोकना है तो अपनी पुरानी परंपराओं और संस्कृति को मजबूत करना होगा। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि आज़ादी की लड़ाई तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही वियतनाम को आधुनिक भी बनना चाहिए और इसके लिए पश्चिमी जगत की अच्छी चीजें अपनानी होंगी। इसी बहस के बीच दो महान राष्ट्रवादी सामने आए, फान बोई चाउ और फान चू त्रिन। दोनों का सपना एक ही था, वियतनाम की आज़ादी, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग थे। फान बोई चाउ, जिनका जन्म 1867 में हुआ था, कन्फ्यूशियस विचारधारा से गहराई से प्रभावित थे। उन्हें लगता था कि फ्रांसीसी सत्ता ने वियतनामी परंपराओं को कुचल दिया है। उनका पहला लक्ष्य था विदेशी शासन को खत्म करना। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1903 में रेवोल्यूशनरी सोसाइटी बनाई, जिसे दूतान होई भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष बनाए गए न्यूयेन राजवंश के राजकुमार कुआंग दे। ये संगठन धीरे धीरे उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन की पहचान बन गया और फान बोई चाउ राष्ट्रवादी नेता के रूप में मशहूर हो गए। लेकिन वे केवल संगठन तक सीमित नहीं रहे। 1905 में उन्होंने चीन के सुधारक लियांग केचाओ से मुलाकात की और उनकी प्रेरणा से एक मशहूर किताब लिखी, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। इस किताब ने लोगों को झकझोर दिया। इसमें साफ कहा गया था कि उपनिवेशवाद ने वियतनाम की संप्रभुता छीन ली है और चीन वियतनाम के पुराने रिश्ते भी टूट चुके हैं। किताब इतनी असरदार थी कि उस पर नाटक बने, चर्चाएं हुईं और लोगों में आज़ादी की तरफ और बढ़ गई। फान बोई चाउ का मानना था कि पहले देश को आज़ाद कराना जरूरी है, बाकी सुधार बाद में होंगे, और इसके लिए वे राजशाही की मदद लेने में भी पीछे नहीं थे। अब जरा ध्यान दीजिए फान चू त्रिन पर, जिनका जन्म 1871 में हुआ था। वे फान बोई चाउ से बिल्कुल अलग सोच रखते थे। उनका कहना था कि अगर वियतनाम सच में आज़ाद होना चाहता है तो उसे राजशाही से छुटकारा पाना होगा। वे लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे और मानते थे कि वियतनाम में एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनना चाहिए। उन पर गहरा असर पड़ा था फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों का। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बातें उन्हें बहुत आकर्षित करती थीं। लेकिन उन्हें ये देखकर दुख भी होता था कि फ्रांसीसी इन आदर्शों का प्रचार तो करते थे, लेकिन वियतनाम में उनका पालन नहीं करते थे। फान चू त्रिन चाहते थे कि वियतनाम में शिक्षा और न्याय की मजबूत व्यवस्था बने, कृषि और उद्योग को बढ़ावा मिले और नागरिक अधिकार सुरक्षित हों। यानी उनकी नज़र में आज़ादी का मतलब सिर्फ विदेशी सत्ता से मुक्ति नहीं था, बल्कि एक आधुनिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना भी थी। इसी बहस और संघर्ष के बीच उभर कर आया एक और आंदोलन, पूर्व की ओर चलो। उस समय वियतनाम के युवा चीन और जापान की ओर देख रहे थे। जापान तेजी से आधुनिक हो रहा था और चीन में सन यात सेन के नेतृत्व में क्रांति की आंधी चल रही थी। यही कारण था कि वियतनाम के कई विद्यार्थी पढ़ाई के बहाने जापान गए, लेकिन वहां जाकर उन्होंने पढ़ाई से ज्यादा ध्यान दिया स्वतंत्रता की योजनाओं पर। उन्होंने टोक्यो में रेस्टोरेशन सोसाइटी बनाई। इसका मकसद था फ्रांसीसियों को वियतनाम से बाहर करना और न्यूयेन राजवंश की सत्ता फिर से स्थापित करना। शुरू में जापानी सरकार ने सहयोग भी किया, लेकिन बाद में दबाव में आकर उसने वियतनामी राष्ट्रवादियों पर कार्रवाई शुरू कर दी। 1908 में फान बोई चाउ सहित कई नेताओं को जापान से निकाल दिया गया। मजबूर होकर उन्हें चीन और थाईलैंड में शरण लेनी पड़ी। इस बीच चीन में 1911 की क्रांति हुई, मंचू राजवंश का अंत हुआ और गणराज्य की स्थापना हो गई। इस घटना ने वियतनामी युवाओं को बहुत प्रेरित किया। उन्होंने एक नया संगठन बनाया, वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन। ये संगठन सिर्फ राजशाही की बहाली के लिए नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के लिए काम करने लगा। यहीं से वियतनाम के राष्ट्रवाद का स्वरूप बदल गया। अब ये केवल विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष नहीं था, बल्कि ये तय करने की भी लड़ाई थी कि वियतनाम का भविष्य किस दिशा में जाएगा, परंपरा और राजशाही के साथ या आधुनिक लोकतंत्र के रास्ते पर। इस तरह वियतनाम का स्वतंत्रता संग्राम एक साधारण संघर्ष नहीं था। ये सिर्फ फ्रांसीसियों से मुक्ति पाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये भी तय करने की जद्दोजहद थी कि नया वियतनाम कैसा होगा। कोई इसे परंपरा की ओर ले जाना चाहता था, कोई आधुनिक लोकतंत्र की ओर। लेकिन एक बात पर सब सहमत थे, वियतनाम को आज़ाद होना ही होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टार ब्राइट स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।